जय माता दी दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था मंथली वाला और आज जो हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का 16वां दिन है और डेट है 30 नवंबर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बैंक निफ्टी में हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और हमारा जो क्वांटिटी होता है 45 मीन्स की 3 लॉट। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि मैंने किस बेस पे आज ट्रेड किया, क्या मेरा प्रॉफिट रहा, क्या मेरा लॉस रहा, ओवरऑल क्या हमने लर्निंग किया, ये सारी चीजें जानेंगे। तो देखो बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमेशा की तरह मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट को देखने आ जाता। तो आई थिंक मैं जब देख रहा था तो ये मार्केट ऑलरेडी यहाँ नीचे आई थिंक इसके आसपास चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था ना कि एक ये किसी जोन, जो ये जोन दिख रहा है ना, ये वाले जोन, ये जोन देख रहे हो और ये वाले जोन, इसको ये रजिस्ट करके मार्केट यहाँ से बैक हुआ है। तो लाइक कि आज मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, एक्सपायरी भी था। तो चलो ठीक है, एक अपर जोन तो मिल गया कि यहाँ से मार्केट नीचे आया है। बाकी और कहाँ मेरे को ट्रेड करना है, क्या क्या आज के जोन्स है, ये सब जानने के लिए मैं कहाँ चले आता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। तो देखो मार्केट का जो अपर जोन था आज का ये था, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ये नीचे आके यहीं आसपास यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था जब मैंने मार्केट देखा, आई थिंक 12 बजे के बाद। आप सभी को पता है कि मैं थोड़ा सा लेट मार्केट देख पाता हूँ, तो 12 बजे के बाद मार्केट देख रहा था। तो देखो अब कुछ मार्क कर लेते हैं कि कहाँ क्या क्या आज के लेवल्स। सबसे पहला तो मैं ये अपर लेवल्स मार्क कर लेता हूँ रेजिस्टेंस का, ठीक है, कि अगर मार्केट कहीं जाए तो यहाँ से फिर एक मतलब रिवर्सल आ सकता है, या फिर मार्केट ऑलरेडी देखो यहाँ से कितना ज्यादा पॉइंट नीचे गिर चुका है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट जैसे ये नीचे यहाँ से आ रहा है ना, तो यहाँ से देखो बैक हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे, एक सपोर्ट मान सकते हैं। तो इसके सामने और कौन से पॉइंट्स है, ये दिख रहा है ना, तो ये सारे सपोर्ट्स के पॉइंट है, ठीक है। पीछे वाले मार्केट से आप देखोगे तो ये सपोर्ट वाला जोन था, तो मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है, ये सपोर्ट जोन। ओके, ये सब देखने के बाद मैंने ये जैसे मार्केट यहाँ पे देखो एक बार ये ब्रेकआउट भी हुआ है, देख रहे हो। तो इस लेवल पे मार्केट एक बार नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी हुआ है, ये देख रहे हो। तो मैंने इसको टेलीग्राम पे शेयर भी किया था कि ये मार्केट एक बार ब्रेक तो हुआ, ये सपोर्ट जो ये वाले सपोर्ट को मार्केट थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे शेयर क्या किया था कि यहाँ पे डर लग रहा है ट्रेड जैसा, ऐसा मतलब फीलिंग नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ट्रेड करना। ऐसा क्यों फीलिंग नहीं आ रहा था, मैं आपको वो दिखा दूं। मार्केट ऑलरेडी यहाँ से कितना पॉइंट नीचे गिर चुका था, देख रहे हो, ऑलरेडी 462 पॉइंट, 462, 450 के ऊपर पॉइंट मार्केट ऑलरेडी यहाँ से गिर चुका था। और ज्यादा गिरे ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा था मुझे, फिलहाल इतना गिर चुका था। तो मैं अब किस टाइप किस धर ट्रेड देख रहा था, मेरे को पी की तरह मतलब उतना फीलिंग गट्स नहीं आ रहा था। अगर गिरता भी तो थोड़ा सा गिरता, क्योंकि देखो और बहुत सारे यहाँ पे ये सपोर्ट और नीचे भी। तो मैंने एक और सपोर्ट का ये जोन जोन मार्क कर लिया, देख रहे हो, ये वाले नीचे। तो इसमें ये दोनों कवर हो गए। तो देखो मैंने क्या किया कि जैसे ही ये वाला एक कैंडल बना, देख रहे हो, इस टाइप का जो ये कैंडल, जैसे ही ये ग्रीन वाला कैंडल बना, मैं यहाँ पे एंट्री हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एंट्री पॉइंट है। देखो अब एंट्री के साथ साथ मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा एसएल वगैरह क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इसी रेंज में मार्केट सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा एसएल क्या था कि मार्केट जैसे ही इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है तो मैं यहाँ पे एसएल ले लूंगा, ठीक है। ये चीजें मैंने फिक्स कर लिया था। और टारगेट क्या है, टारगेट मैंने एज सच कुछ फिक्स नहीं किया था। एसएल मेरा पता था, एंट्री मेरा पता था। आज टारगेट मेरे को नहीं पता था कि मैं किधर टारगेट ले लूंगा। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने एंट्री किया और कितना क्वांटिटी से, मतलब कितने रुपए का आज मैंने कैपिटल यूज। तो ये कैंडल देख रहे हो 12:25 के बाद ही मैंने एंट्री किया है। मैं अब वो चल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये बहुत कचरा हो गया है, ऑर्डर्स में आ जाते हैं। अब देखो ये बैंक, ये सबसे पहले आपको ये बंधन बैंक वाला इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास होल्डिंग हुआ करता था, ठीक है। मैं पहले लिया था 1 लाख, जो मेरे पास कैपिटल बचा था ना, उसका मैंने होल्डिंग लिया था और मेरे को 7% के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं उसमें निकल गया। तो इसको आप इग्नोर। और देखो मैंने कितने पे लिया, 12:29, ठीक है, 12:29 पे मैंने ट्रेड लिया 60 रुपए के, ठीक है। तो इसको अब मैं लिख लेता 60 रुपए के भाव से। और मेरा आज कैपिटल कितना यूज हुआ, 27, ठीक है। और किधर मैंने ट्रेड लिया है वो अब मैं आपको बता दूं। इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। और मैंने ट्रेड लिया ऊपर के साइड में, सी इस साइड में, ठीक है। तो वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि किस साइड में मैंने ट्रेड लिया है। 44,300 का सी मैंने लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे वेट करने लगता हूँ कि चलो मेरा ट्रेड ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लॉस भी हो रहा है थोड़ा। मार्केट यहाँ मैंने आई थिंक इस पे कहीं ले लिया, ठीक। थोड़ा सा मार्केट नीचे भी आता है तो मेरे को कोई बात नहीं, 200 के आसपास कहीं लॉस हो रहा था, तो मेरे को पता है कि अगर इसको ब्रेक करेगा तभी मेरे को एसएल बुक करना है। पिछले दिन एक दिन जो जिस दिन मेरा बड़ा लॉस हुआ था, तो उस दिन हम लोगों ने क्या लर्निंग लिया कि मार्केट जब भी डे हाई,
ठीक है, डे के हाई या डे के लो आसपास ट्रेड करे तो आपको सिस्टम ऐसे लगा के रखना है। तो ये जो डे लो है मार्केट इसी के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना था, सिस्टम का एसएल लगा के रखना था। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेक करता ना तो सीधे एक बड़ा कैंडल बढ़ता और सीधे 2000 के आसपास लॉस दिखने लगता, तो ये चीज़ें मेरे को नहीं करना था। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने सिस्टम एसएल यहाँ पे 40 रुपए का लगा लिया और उसी का वेट कर रहा था। लेकिन मार्केट देखो एसएल की तरफ नहीं मुड़ा, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर के साइड जाने लगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट ये ऊपर के साइड जाने लगा, तो मैं क्या करने लगा, एसएल को ट्रेलिंग स्टार्ट किया। अब देखो मैं यहाँ पे एक नया स्ट्रेटजी इंक्लूड कर रहा हूँ कि एसएल को ट्रेल करना, ताकि मैं बड़े प्रॉफिट को मिस ना कर सकूँ। जो पिछले टाइम बहुत मैंने मिस किया कि बड़े प्रॉफिट हो रहे थे लेकिन मैं बहुत जल्दी ही निकल रहा था, तो मैंने ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो 60 का प्रीमियम है ना, भागते-भागते देखो 90 प्लस चला गया, 97, 98 ये हो रहा था। तो मैंने एसएल जो कितना था आपको बताया, सिस्टम में एसएल लगाया था 40 रुपए। तो अब इसको ट्रेल करके मैंने स्ट्रिक्टली 90 पे कर दिया कि चलो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ठीक है, इसको ट्रेल करके फिर 100 कर दूँगा। अगर ऐसे मुड़ के आता है तो 90 रुपए पे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। यही एसएल ट्रेलिंग कर रहा था, तो वो अब आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक देख, तो जब भी यहाँ पे ट्रिगर लिखा हो ना TRG, तो समझो कि वो एसएल ट्रेल ही हुआ है या एसएल लगा है, वही हिट किया है। तो ये देखो मार्केट 97 98 से जाके रिवर्स होकर 90 पे मेरा हिट कर गया। तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ वो अब एक बार देख लेते हैं। और एक एक्स्ट्रा यहाँ ट्रेड दिख रहा है, इसका लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि आज एक्सपायरी के दिन मैंने कैसे एक एक्स्ट्रा ट्रेड किया, वो बातें मैं समझाने। तो देखो ये मैंने कितना पे एग्जिट कर दिया, 90 रुपीज पे। ठीक है, और आज का ये ट्रेड क्या था, सी साइड। आज का मेरा प्रॉफिट कितना हुआ एक बार वो देख, 1350 रुपए का एक प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब मार्केट से मैं थोड़ा हट गया, मैं नहीं देख रहा था मोबाइल में ही, सिंपली देख रहा था कि चलो क्या हो रहा है मार्केट, ऐसे देखते हैं। एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मजा भी आता है कि मार्केट किस साइड मूव कर रहा है। तो देखो मार्केट फिर क्या करता है, यहाँ ये जैसे सपोर्ट है ना, तो मार्केट देखो यहाँ से गया, मैं इसी के आसपास कहीं निकल गया, फिर यहाँ मार्केट आया, कंसोलिडेट हो रहा है, फिर ऊपर गया और देखो ये वाले पॉइंट जो है को रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, और फिर नीचे आके ये सपोर्ट वाले पॉइंट को रेस्पेक्ट किया। ठीक है, मार्केट यहाँ तो यही सब देख रहा था। तो अब देखो सेकेंड ट्रेड का जो लॉजिक है वो मैं बता देता हूँ। तो सेकेंड ट्रेड का लॉजिक है वो है 220 का। तो वो कैसे है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो देखो 220 का कैंडल देखना होता है, तो देखो यहाँ पे 220 वाला कैंडल कौन, ये रहा 220 का कैंडल, ये रहा। तो इसको अब मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, सीधे मार्क कर ले, ये 220 का कैंडल है, तो ये मैंने मार्क कर लिया। ओके, ये अपर और लोअर जो भी होता है उसको मार्क कर लेते हैं और उसके बाद दिमाग लगाते हैं। इसका पूरा एक स्ट्रेटजी है, वो वीडियो बोलोगे तो मैं बना दूंगा, अपना मेरा अंडरस्टैंडिंग है उस बेस पे, नहीं तो घनश्याम सर का ऑलरेडी वीडियो है वो जाके देख। तो देखो अगर ये 220 का ये कैंडल है, ठीक है, अगर जिस साइड भी ये ब्रेक करता है ना, अगर इधर हुआ गया तो आप सी साइड ट्रेड ले सकते हो, अगर नीचे गया तो आप पी साइड ले सकते हो। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस है, तो वो मैं कंडीशन यहाँ पे आज सारा बन रहा था उसके बेस पे मैंने लिया। तो देखो यहाँ पे अगर इस साइड इधर ब्रेक करता है ना, तो तुरंत इधर सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो यहाँ लेने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मान लो कि ये ब्रेक करके फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता, तो देखो जैसे ही ये ब्रेक किया मैं यहाँ पे एंट्री हो गया। ठीक है, 220 के कैंडल पे ये मेरा एंट्री हो गया और जो ये लोअर पॉइंट होता है वो एसएल। अब ऑलरेडी हमारा 1300 के ऊपर का प्रॉफिट हो गया है, तो ये पता है कि जो प्रॉफिट हो गया वो लॉस में नहीं देना है। तो पहला जो मेरा क्वांटिटी था वो क्या था, 45। ठीक है, तो दूसरा जब मैं ट्रेड लिया वो मैंने क्या कर लिया, 15 क्वांटिटी का ट्रेड कर लिया कि अगर 20 पॉइंट भी मेरा लॉस होगा तो 300 का ही लॉस होगा, तो कोई बात नहीं, इतना लॉस हम ले सकते हैं। ज़्यादा लॉस मतलब मेरा फिक्स था कि 1000 प्रॉफिट तो घर लेके आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे छोटा एसएल बन रहा था और ऊपर शायद कुछ प्रॉफिट हो जाता तो ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें मैं देख रहा था। और एक यहाँ पे मेरा ये स्ट्रेटजी 220 वाला पे भी मैं टेस्ट हो जाता कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, और एक एक्सपीरियंस हो जाता। तो मैंने प्रॉफिट के पैसे से ये ट्रेड किया। तो ये अब मैं दिखा देता हूँ कि ये कितने रुपए पे मैंने बाय किया और कितने पे सेल। तो देखो ये 220 वाला जो कैंडल है, जैसे ही ऊपर ब्रेक किया मैंने 78 रुपये 50 पे ये ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और क्वांटिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ, 15 क्वांटिटी 50। कैपिटल कितना यूज हुआ, 1100 रुपया जस्ट। ठीक है, और ये भी किस साइड लिया, मैंने सी साइड लिया है। तो देखो अब देखो इसका भाई एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, ये भी देखो मैंने क्या किया। यहाँ भी मैं डायरेक्टली ऐसे एग्जिट नहीं कर गया, मैं भी यहाँ पे एसएल ट्रेलिंग करने लगा कि देखो एसएल ट्रेल करता हूँ, उसके बेस पे मैं एग्जिट करूंगा। अगर ये मार्केट ऊपर निकलते जाएगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख रहा। तो मान लो मैंने 78 रुपये पे बाय किया
और तुरंत मार्केट ऊपर जाने लगा। 100 हो गया, 100 प्लस, 120, 125 के आसपास ये चल रहा था, ठीक है। तो मैंने एसएल ट्रेल करके क्या कर दिया, 115 एसएल का लगा दिया। अगर इसके ऊपर जाना है तो 150-200 निकल जाए, अच्छी बात है। अगर नीचे आए तो मैं 115 पे एग्जिट हो जाऊंगा। तो देखो वहीं आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मेरा एसएल 115 वाला ये देखो ही, ठीक है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें ठीक ठाक हमारा प्रॉफिट हो गया, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ वो मैं अब आपको, इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ 547 और आज का जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो देख। तो आज का टोटल प्रॉफिट है 1897, 1900 रुपए के आसपास। वो मैं पोजीशन में आपको देख रहे हो 1899 रुपया के आसपास। अब देखो 1-2 रुपया इधर उधर ये पॉइंट के वजह से हो जाता है, तो ये चीजें जीरोधा में होती है। बाकी आपको भरोसा नहीं है तो मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। पीएनएल जब खत्म होगा तो सारा डालूंगा, तो आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये ऑर्डर बुक भी मैं रिफ्रेश हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर सकते हो। बाकी ये बंधन बैंक वाला इग्नोर करना है, ये मेरा होल्डिंग था उसमें का मैं, तो ये मेरा आज का 1900 के आसपास का प्रॉफिट। तो देखो यहाँ से ये कैंडल जब बैक मारने लगा ना, तो यहीं पे मेरा एग्जिट हो गया। लेकिन अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो ये बहुत अच्छा मूव दिया है, मतलब 100 पॉइंट, मतलब प्रीमियम पे तो मूव मिला ही मिला उस टाइम पे। तो ये काफी अच्छा मूव किया। 220 कैंडल काफी अच्छे तरीके से काम किया है यार। अगर आप चाहते हो इस पे कोई वीडियो बना दूं, अपना एक्सप्लेनेशन दे दूं अच्छे तरीके से जैसे मैं समझाता हूं, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। तो 220 कैंडल को मैं अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, ठीक है। बाकी मैंने जो फर्स्ट ट्रेड था, सेकंड ट्रेड था, दोनों का लॉजिक समझा दिया। किस बेस पे मैंने ट्रेड किया, क्या मैंने एग्जिट लिया, क्या ऐसे लिया, ये सब चीज मैं समझा दूं। अब बात कर लेते हैं कि आज की लर्निंग क्या रही। तो देखो आज का लर्निंग वो है, पहले का मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो मेरा ट्रेड था उसका लर्निंग ये है कि मैंने जो ट्रेडिंग लिया वो अपने सेटअप पे लिया। एसएल जो था एक बिल्कुल छोटा था, एसएल अच्छा था और टारगेट कब हिट हुआ, जब मैं ट्रेल कर रहा था। तो ये अच्छी सारी बात। और एक और अच्छी ये बात है कि मैंने एसएल जो लगाया वो सिस्टम एसएल लगाया, क्योंकि जो मार्केट ट्रेड हो रहा था आज डे लो के आसपास हो रहा था। तो जब भी डे लो या हाई के आसपास हो, आपको वो सिस्टम का एसएल लगा के होना रहता है। और आज जैसे कि एक्सपायरी था और मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया वो 220 के सेटअप पे लिया। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने कब लिया, जब मैं ऑलरेडी 1300 के आसपास प्रॉफिट में था। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक रिस्क करके, लाइक 300 रुपया रिस्क करके मैंने प्रॉफिट के पैसे से इसको ट्रेड लिया और क्वांटिटी बिल्कुल डाउन कर लिया। मैं लालच में नहीं गया कि मेरे को बड़ा प्रॉफिट करना है। अगर थोड़ा सा भी रिवर्स होता तो जो भी मेरा फर्स्ट प्रॉफिट था वो भी मार्केट ले लेता, लेकिन नहीं, मैंने क्वांटिटी को डाउन कर दिया। 45 से सीधे 15 कर दिया। और जो ये टारगेट हिट हुआ वो ट्रेलिंग कर रहा था तो अभी हिट हुआ और इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। इससे ये हुआ कि जो स्ट्रेटजी है, सेटअप है, वो टेस्ट भी हो जा रहा है, अपना एक्सपीरियंस भी हो जा रहा है और अच्छे तरीके से मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट भी मैं सीख रहा हूँ। और मेरे थ्रू उम्मीद है कि आप भी सीख पा रहे होंगे। बाकी आज का ये प्रॉफिट इसमें लिख लेते हैं। तो आज है थर्सडे, ठीक है, और डेट है 30/11। आज का प्रॉफिट है 1899 रुपये के आसपास, ठीक है। इसको अब टोटल कर लेते हैं। पहले 5000 था, अब कितना हो गया एक बार इसको टोटल करके मैं आपको बता देता हूँ। तो अब टोटल हम लोग का जो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 6900 के आसपास हो गया। और ये आज जो हमारा डे है वो 16 हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे चैलेंज ले रहा हूँ, सारी चीजें आपके सामने करके। जो मेरा लर्निंग है, जो मेरा मिस्टेक्स है, गलती सही, सब चीज आपके सामने बताता हूँ। तो ये चीजें आप सीख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। अगर कहीं गलती भी करता हूँ तो आप जैसे अच्छे लोग नीचे कमेंट करके वो भी बता देते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प भी हो जाती है। जैसे कि अब मैं एसएल ट्रेल कर रहा हूँ, ये किसी आप में से भाई बंधु ने बोला था कि आप एसएल ट्रेलिंग करो, तो वहां से मैंने सोचा कि चलो एसएल ट्रेलिंग करके ही देखते हैं। तो अभी फिलहाल तो अच्छा जा रहा है, बाकी आगे देखते हैं कैसा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो, मन करे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर। थैंक यू सो मच।